और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि वो कल सुबह 9 बजे मुल्क के शहरियों के लिए वीडियो पैगाम जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले मुल्क के अवाम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस की वबा और उससे मुताल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क का मुश्तरका हदफ कम से कम जानी नुकसान को यकीनी बनाना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना वायरस पर सियासत कर रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अभी मुल्क के बारे में संजीदा तौर पर सोचने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया था। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से खिताब करते हुए कहा था कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी था, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जिस तरीके से उसको नाफिज किया गया, वो गलत था। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर नक़ल मकानी पर मजबूर हुए। मजदूरों को सैकड़ों मीटर तक पैदल चलना पड़ा। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। और इस सब के बीच मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 328 मामले दर्ज किए गए हैं। मरीजों की मजबूरी तादाद 2000 के करीब जा पहुंची है। हालांकि 200 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। आज अगर एक दिन की बात करें तो 12 लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की सूरत हाल की मालूमात देते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में 219 मामले सामने आए हैं। इनमें से 108 मरकज के हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 का ताल्लुक तबलीगी मरकज से है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल 208 मुतासरा अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं। इनमें से 1 पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर है, 5 ऑक्सीजन पर हैं, 200 अफराद की हालत मुस्तहकम है। कल से लेके आज तक थोड़े से केसेस लगता है ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के मुताबिक अभी तक 219 पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में हैं। इनमें 51 केस विदेशों से आए हुए लोगों के हैं, जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे, विदेशों से ही बीमार होके आए थे। 108 केस मरकज़ के हैं, जो कि निज़ामुद्दीन में मरकज़ से लोग निकाले गए, उनके 108 उनमें बीमार हैं। 29 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को
29 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। कल तक 2 लोगों की डेथ थी, आज 2 लोगों की और हो गई है, 4 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो 2 लोगों की डेथ हुई है आज, ये उनमें से हैं जो मरकज़ से निकाले गए थे, उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है। जितने भी पेशेंट्स अब हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, जो 219 पेशेंट्स हैं, 208 रह गए क्योंकि उसमें से 6 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए, 1 पेशेंट बाहर चले गए थे और 4 की डेथ हो गई। 208 पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें से 1 वेंटिलेटर पे है। तो जैसे रोज़ मैं जब बताता हूँ तो ये 1 वेंटिलेटर पे कुछ दिनों से है और मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे, और 5 ऑक्सीजन पे है, 202 बिल्कुल स्टेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद 101 तक जा पहुंची है। मुरैना में पहली बार 2 कोरोना मरीजों की निशानदेही की गई है। इस तरह अब ये वायरस रियासत के 8 अजला तक जा पहुंचा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और जबलपुर में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। इंदौर में हालात की पेचीदगी को देखते हुए हुकूमत ने पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात करने का फैसला कर लिया है। और वहीं इंदौर के ही रानीपुरा में महकमा सेहत की टीम के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई की। सीएम शिवराज सिंह की सदारत में मंत्रालय में हुई जायजा मीटिंग में इंदौर तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया गया और शरपसंद अनासिर के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह ने सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। शिवराज सिंह ने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ से पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी अंजाम देने की बात कही और कोरोना वायरस की जंग में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत जारी की। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, आप कोरोना के खिलाफ लड़िए। आपकी संपूर्ण सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है, उस घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोग मुट्ठीबार हैं, लेकिन पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मारूफ उर्दू शायर राहत इंदौरी ने डॉक्टर्स और नर्सेस पर लोगों के जरिए पथराव करने को अफसोसनाक करार दिया। राहत इंदौरी ने लोगों से अपील की कि वो महकमा सेहत के अमले के साथ ताउन करें, चूंकि वो आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, कल जो हमारे शहर में वाकया पेश आया, उसकी वजह से यकीन मानिए कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई, शर्मसारी हुई। ये लोग जो आपके मुहाफिज हैं, आपके साथी थे, आपके मुआविन थे, आपकी हालत, आपकी तबीयत देखने आए थे, उनके साथ जो आपने सलूक किया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है कि ये इंदौर शहर जो इतना महज़ब, इतना पढ़ा लिखा, इतना तमीज़ों वाला, इस शहर को क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई? किन अफवाहों में आप लोग गिर गए? खुदा के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से फतवा जारी किया गया है कि कोरोना वायरस की जांच कराना लाजमी है, जरूरी है। इस मर्ज को छुपाना किसी के लिए जायज नहीं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस मौके पर कहा कि हर वो शख्स जो कि इस बीमारी की जद में है, उन पर लाजिम है कि वो अपना दीनी और मजहबी फरीजा समझते हुए कोरोना वायरस की जांच करवाएं और जल्द से जल्द सेहतयाब हों।
दारुल फरंगी महल लखनऊ की तरफ से आज ये फतवा जारी किया गया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट कराना और इस सिलसिले में अपना इलाज कराना सभी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। और अगर जो लोग कोरोना वायरस के जद में हैं वो इसको छुपाते हैं तो गोया ऐसा करना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है। इस वजह से सबको अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए जो लोग भी इस बीमारी के जद में हैं उनको चाहिए कि अपना चेकअप कराएं, अपना इलाज कराएं। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो ये इस्लाम के नुक्ते नज़र से बिल्कुल ही गैर शरई है। लिहाजा सब लोग जो लोग भी इसकी जद में हैं उनके लिए अपना टेस्ट कराना बुनियादी तौर पर मजहबी फरीज़ा इस फतवे में करार दिया गया है। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी महमूद बदनी ने कहा कि मुल्क में फैली वबा कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना होगा। महमूद बदनी ने कहा कि कोरोना से बचाने के लिए डॉक्टर की टीम अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। उम्मीद है कि हमारा साथ ही हमको इस वबा से निजात दिलाएगा। काम तो ये है कि हम सोसाइटी से लोगों से ये अपील करें, समझाएं, उनको कहें, उनको बताएं कि देखो इसमें और कोई इलाज नहीं है, इसका एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। अच्छा, हर बीमारी के बारे में ये है, पुराने ज़माने से मशहूर है ये बात कि आप बचाव कर लोगे तो आपने एक जंग जीत। बचाव, अच्छा बचाव के तरीक़े बता दिए गए हैं। डिस्टेंस रखना है, मिलना नहीं है, गैदरिंग नहीं करनी है, एक दूसरे से जितना दूरी बना रख सकते हैं वो रखें, हाथ धोते रहें, मुंह को साफ़ रखें, सफाई रखें, साफ़ सफाई रखें जहाँ रहते हैं, खाना पीने का ज़रा ठीक ठाक साफ, ये सब जो जनरल चीज़ें हैं उनमें थोड़ा और एहतमाम करने की बात आ गई। तो हमारा काम है सोसाइटी को इस बात के लिए तैयार करना, इस बात का मैसेज देना, वो दिया जा रहा है। कैसे फैला है, किन किन लोगों से फैला है, ये सबकी रिपोर्टें आ जाएंगी तो सही अनुमान लगेगा कि कहाँ से नुकसान हुआ है। क्योंकि फॉरेनर्स ज़्यादा, इंडिया में तो जो आया है बाहर से ही आया है, चाहे वो गल्फ़ से आने वाले लोग हों, चाहे वो इटली से आने वाले लोग हों, चाहे मलेशिया से आने वाले लोग हों, आया तो बाहर से ही है। तो बहरहाल वो हुआ है तो हुआ है। अगर किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के साथ कहीं कोई बदतमीजी हो रही, कोई भी हो करने वाला आदमी गलत कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, हमें तो सबको, पूरे नेशन को अपने डॉक्टरों के और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पीछे खड़ा होना चाहिए पूरी ताकत से, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डाल के, खतरे में डाल करके हमारे लिए बेचारे खड़े हैं। हमें तो डॉक्टर के साथ हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ में पेश आए वाक़े और उस पर हो रही सियासत पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि सिर्फ मरकज़ के जिम्मेदारों के खिलाफ ही क्यों, बल्कि पुलिस और इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौजू पर बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इस मीटिंग में जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और दीगर मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मरकज़ निज़ामुद्दीन का चर्चा बहुत ज़्यादा मीडिया में किया जा रहा है। इस सिलसिले में मालूम होना चाहिए कि जो लोग शहर बेंगलोर से मरकज़ निज़ामुद्दीन गए हुए थे वो सब हजरात, उन सब की निशानदही कर ली गई है। उनमें से अक्सर हज हाउस में उनको क्वारंटाइन किया गया है, और अगर कुछ रह गए हों तो इंशाअल्लाह वो भी, उनसे गुजारिश है कि वो आगे बढ़ कर के आए, रज़ाकाराना तौर पर अपना टेस्ट करवा लें। उनकी अपनी जान का भी मसला है, घर वालों का भी मसला है, और पास पड़ोस वालों का भी मसला है। यहाँ पुलिस का जो अमला है उनसे भी गुजारिश है कि बहुत सारे इलाकों में उनसे जो ज़्यादतियाँ हो रही है उस पर भी वो तवज्जो दें, आवाम को एतमाद में लेकर के अगर काम करें तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इस हालात से निकल कर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसमें कामयाब फरमाए। हम अपील करते हैं बाशिंदगान शहर बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के रहने वाले, और इसी तरह कर्नाटक से बाहर रहने वालों से भी कि हुकूमत की तरफ से जो कानून नाफिज हुआ है ये सब हमारे हिफाजत के लिए है, इसलिए इसका ख़ास तौर पर लिहाज किया जाए और इसकी खिलाफ वर्जी न की जाए। इसमें हमारा अपना भी फ़ायदा है और दूसरों का भी फ़ायदा है, वरना हम अपने आप को कहीं ऐसा न हो कि हलाकत में झोंकने वाले हो जाएं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को
और पूरे बाशिंदगा ने मुल्क की हिफाजत फरमाए। भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मध्य प्रदेश के मुसलमानों से महकमा सेहत और हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू को दिए गए अपने खुसूसी बयान में काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि कोरोना वायरस इंसानियत के लिए ख़तरा है और ऐसे में घरों में ही रहना सबसे अहम है, महफूज वहीं रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुमे के दिन भी मसाजिद में अजान होंगी, लेकिन मसाजिद में वही 4 से 5 लोग नमाज अदा करेंगे जो कि मसाजिद में हैं और बाकी लोग घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा करने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां तक तबलीगी जमात का ताल्लुक है, जमात ने हुकूमत की हिदायत पर अमल किया है और भोपाल में जितने भी लोग थे उनकी जांच की जा चुकी है। उन्हें जांच करने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे मामले में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की है। जुमे के दिन, हाँ, जुमे के दिन ये खास तौर से ये कहना है कि जुमे के दिन सिर्फ अजान होगी और जुमे के अंदर मस्जिद के अंदर चंद लोग जो मस्जिद के अंदर हैं, इमाम हैं, मुअज्जिन साहब हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, खजानची हैं, 3-4 लोग मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। बाकी लोग सब अपने अपने घरों के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा करें। निजामुद्दीन मरकज से जमात में शामिल होने वालों की बरामदगी के बाद से यूपी में भी जिला और पुलिस इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। मुख्तलिफ इलाकों से जानकारी हासिल करके गुज़िश्ता दिनों में जमात में आने और जाने वालों की तलाश की जा रही है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी जिला इंतजामिया ने अब तक मुख्तलिफ इलाकों के मरकज़ और मसाजिद से 124 अफराद की पहचान कर ली है। इन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। जितने भी हमारे यहाँ जमात के लोग हैं सबको हम लोगों ने आइडेंटिफाइड कर लिया और भी लोगों से सूचना मांगी जा रही है और भी किया जा रहा है। अभी तक लगभग 124 हम लोग कर चुके हैं जो अन्य थानों से हैं, मवाना, सरदना है, परतापुर है, इटौर है। तो सभी को उनके वहाँ जो नज़दीकी का स्कूल या कॉलेज है जिसको हमारे एसडीएम ने आइडेंटिफाइड कर लिया, वहीं सबको होम क्वारंटाइन करा दिया गया। सबका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और ज़रूरत पड़ेगी किसी के अगर सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग उसको जो है उसके ब्लड सैंपल भी लेंगे और आगे चेक कराएंगे। तबलीगी जमात के साथी अपनी सादगी और इंसानी हमदर्दी के लिए जाने जाते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में तमाम लोगों को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। तबलीगी जमात को निशाना बनाकर कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अकोला की तबलीगी जमात ने जमात के साथियों के मुतालिक इंतज़ामिया को हर तरह का ताउन पेश करने की अपील की है। इस बीच अवाम और मीडिया से गलत बयानी से बचने की गुजारिश की गई है। मरकज़ी वज़ीर संजय धोत्रे ने वाज़ेह किया कि अकोला में जिन लोगों की जांच की गई है उनमें दिल्ली वगैरह से आए हुए सिर्फ तबलीगी जमात के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने ज़ाती काम के लिए सफ़र कर रहे थे। कि अकोला तबलीगी जमात प्रशासन को पूरा साथ देने के लिए तैयार है और वो साथ दे भी रही है। इसलिए मैं सभी नागरिकों से गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दें और वो अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि जो लोग इस तरह की जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ये कोरोना के ताल्लुक से और जो झूठे आरोप जो है वो तबलीग जमात पर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और जो अतत्व लोग अलग अलग किस्म की अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। लोक होते ज्यांची नावं आली किंवा आज तुम्ही जे वर्तमानपत्रात बातम्या वाचल्या त्याच्यापैकी 4 लोक जे आहेत ते 4च लोक आपल्या इथे आता मी माहिती घेतली होते त्यातले काही म्हणजे क्वारंटाईनमध्ये आहेत। बरेचसे लोक तर इथून निघून गेले, एक जण साऊथ आफ्रिकेत गेलेला आहे, काही लोक दिल्लीला गेले आणि ती जी माहिती आली त्यातले काही लोक असे आहेत की ते दुसऱ्या कामासाठी दिल्लीत गेले, तिथे गेलेच नव्हते। त्या सगळ्या गोष्टीची शहानिशा करण्यात आली, त्यांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आलं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में भी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तबलीगी जमात के अफराद को क्वारंटीन करने का सिलसिला जारी है। अब तक कई जमातों का कोरोना चेकअप भी कराया जा चुका है, ताहम ज़िले भर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ से 24 फरवरी को अमरावती आई एक तबलीगी जमात को क्वारंटीन किया गया है। इस जमात में कुल 16 अफराद हैं जो कि 4 माह की जमात में निकले थे। इस जमात का 1 माह से ज़्यादा का वक्त अमरावती में गुजर चुका है।
तो दोस्तों बुजुर्गों, असल में हमारा जो इस्लाम है वो हमें ये सब नहीं सिखाता है। हम तो नारा भी यही लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सर हमारी जो ये जमात है ये 24 फरवरी को यहाँ आई है अमरावती। असल में जो है बस कुछ नहीं है, ये हमें टारगेट करा जा रहा है और इस काम को कैसे बदनाम करा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। ये हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का नारा है, दिल से है और हम कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। हमने चॉइस करा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम यहाँ रहेंगे। हाँ, इसलिए हम अपना मुल्क छोड़ के नहीं गए। अमरावती के आइसोलेशन में रखे गए जमात के साथियों को यही कहना है कि वो हर एतबार से इंतज़ामिया का साथ देने के लिए तैयार है। खुशायन बात ये भी है कि इंतज़ामिया हर एतबार से इन जमात में आए साथियों का ख्याल रख रहा है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। और मालेगांव शहर के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को नासिक ज़िला सरकारी अस्पताल के अमले ने दिल्ली का सफ़र करके आने की वजह से होम क्वारंटीन में रहने का मशवरा दिया। इसके बाद एमएलए होम क्वारंटीन हो चुके हैं, यानी अपने घर में ही अलहदा है। रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली का सफ़र किया था। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली सिटी या मरकज़ तबलीग जमात पर हाज़िरी नहीं दी, लेकिन ज़िला अस्पताल की जानिब से मशवरा मिलने पर उन्होंने शहर और शहरियान के हक़ में फैसला लेते हुए होम क्वारंटीन रहने का फैसला लिया। मैं तो इंतज़ामिया का ताउन कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ना किसी किस्म का बुखार है, ना गले की तकलीफ़ है, ना खांसी है। पूरा शहर और डिपार्टमेंट के सभी लोग इस बात को जानते हैं। मेरा चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया है, लेकिन इसके बाद भी मैं घर और ऑफिस रह करके अपना वक्त गुजारूँगा। बेंगलुरु में मसाजिदें बंद हैं, लेकिन मसाजिदों के तहत समाजी खिदमत का सिलसिला जारी है। शहर के टैंक गार्डन में वाक़ मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के तहत रोज़ाना 600 से ज़्यादा अफराद के लिए खाना फराहम किया जा रहा है। इन मस्जिदों के तहत रोज़ाना 2 वक्त का खाना ऐसे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो कि लॉकडाउन की वजह से लॉजों, शादी महलों में रुके हुए हैं। ज़्यादातर मुतासर अफराद मगरबी बंगाल, बिहार और आसाम के हैं। मस्जिद कमेटी के रज़ाकार मुसाफिरों के क़यामगाह तक पहुँचकर उन्हें खाना फराहम कर रहे हैं। फिर लोग फंसे पड़े हैं, उनको खाने पानी की तंगी है, इसलिए हम लोग मस्जिद अतीक टैंक गार्डन से के ज़िम्मेदारों ने उन लोगों को खाने का इंतज़ाम किया है। 2 वक्त का खाना, 1 बजे दोपहर का खाना, शाम में 7 बजे शाम का खाना, दो वक्त का खाने का इंतज़ाम किए हैं। मैं जो इलाज के वास्ते आई ही बंगाल, बिहार, कलकत्ता से आको है, बहुत सारे इलाज के वास्ते आको अटक गई है, यहाँ रही है। इसके वास्ते उनके वास्ते खाने का इंतज़ाम नहीं था, बहुत तकलीफ थी उनको। अब सब मिल के कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जब ये लॉकडाउन हुआ तब हमें मालूम हुआ यहाँ लॉजों में मुसाफिर फंसे हुए हैं। बात देखे तो उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम बैठकर मस्जिद कमेटी, मस्जिद टैंक गार्डन में अतीक में बैठकर हम मशवरा किए, नौजवान सब मिलकर इनका खाने का इंतज़ाम करने के लिए। वेस्ट बंगाल सब तरीके से सब जगह से आकर रहे हैं, उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं सब मिलके को फॉलो करके। अब बहुत जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, जब तक इंशाल्लाह हम लोग साथ में रह के इत्मीनान से काम करेंगे बोल के एक फॉलोमेंट करके जा रहे हैं। और भी 14-15 दिन हम लोग इंशाल्लाह पूरा फॉलो करके दिखाएंगे क्या कि उन तक खाना कैसे पहुंचाए। जैसे शटडाउन होने के बाद कोई होटल नहीं उनके लिए खाने लिए, तो मशवरा हुआ, तो मशवरे तय हुआ कि इंशाल्लाह हम एक जितने लोग लाज में लोग हैं, तकरीबन 550 लोग हैं, 500-550 लोग हैं, उनके लिए दो टाइप का खाने का इंतजाम किया गया है। रांची के खेलगांव में क्वारंटीन सेंटर में बदनज़मी का आलम देखा जा रहा है। सेंटर पर क्वारंटाइन किए गए अफराद सहूलियात की कमी और गंदगी में रहने पर मजबूर है। बताया जाता है कि वहां साफ सफाई का माकूल इंतजाम न के बराबर है, यहाँ तक कि पीने के पानी की बेहद कमी है। इस सेंटर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे अफराद और उनके राब्ते में आए लोगों को रखा गया है। क्वारंटीन किए गए एक नौजवान ने अंदर के हालात का वीडियो बनाकर शेयर किया। वीडियो के वायरल होने के बाद इंतजामिया ने इस मामले का नोटिस लेते हुए बेहतर इंतजाम का भरोसा दिलाया। ये टेंट हाउस का टेबल है, काफ़ी गंदा है और ये पुराना गद्दा है, जो गद्दा भी काफ़ी गंदा है। और ये टेबल देख ले आप,
इस टेबल का हाल देखें और लोगों को किस तरह से यहाँ ला करके मुठिया मजदूर की तरह सुला दिया गया है। ना ही किसी तरह की मेडिसिन का कोई इंतज़ाम है। एक बंद कमरे में लाके यहाँ पे ठूस दिया गया है और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सारे लोग परेशान हैं। बाथरूम में पानी नहीं है और कचरा, पूरे रूम में कचरा का अंबार है। यहाँ नल नहीं है, बेसिन में कोई नल नहीं है। किसी भी बेसिन में आप देख सकते हैं बेसिन वैसे ही है। गंदगी देखिए यहाँ पे सारा वैसी है, बाथरूम की गंदगी वैसी है। और यहाँ पे जो है इधर कचरा का अंबार लगा हुआ है और यहाँ हमारी सरकार जो है ढकोसला दिखाने के लिए, ये आप देखिए रोटी, जो रोटी कई दिनों से सीधा नहीं हो सकती है, ये रोटी दिया गया है खाने के लिए। ये थोड़ी सी भुजिया है और ऐसे ही खाना दिया जा रहा है। कोरोना भागेगा नहीं, कोरोना दुगना तिगना बढ़ेगा। ये लोग इलाज करने के लिए नहीं, कोरोना को बढ़ाने के लिए लाए। और वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। 1.5 सदी पुरानी इस जेल में इस वक्त गुंजाइश से ज़्यादा तकरीबन 2000 कैदी बंद हैं। जेल इंतजामिया ने कैदियों से मुलाकात करने वाले बाहरी लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। कैदियों को उनके घर वालों से बात करने के लिए जेल के अंदर ही PCO की सहूलत शुरू की गई है। जेल में बंद कैदी अब अपने घर वालों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदियों को कोरोना वायरस की वबा से दूर रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कैदियों को जेल मुलाजमीन और बाहरी लोगों से 1 मीटर के फासले से बात करने की हिदायत की गई है। कदम जो जेल प्रशासन द्वारा उठाया गया उसमें यह था मास्क का निर्माण और सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया जाना, और साथ ही साथ अब इन बंदियों को बाहर के लोग जो मिलने वाले आते थे उनसे आइसोलेट करना। कारण क्या है कि ये एक प्रसार से ही इसका प्रसार स्पर्श से ही होता है, इसलिए मुलाकात उनकी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। अंदर भी जब हम उनको मुलाकात जब भी कराएंगे या कराते हैं तो उन मुलाकाती और बंदियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो भी बाहर से आता है उसको हम खुद सैनिटाइज कराते हैं। 3 जगह सैनिटाइज कराते हैं, एक तो गेट के बाहर, पुनः गेट के अंदर आने पर, और फिर मुलाकात स्थल पर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद में लॉकडाउन के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोग अपने घरों में कैद हैं, रोजी नहीं तो रोज़ा रखने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों फलाही तंजीमों ने इन ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक अफराद की भूख मिटाने का बीड़ा उठाया है। खैराती इदारे मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती पहुंचकर मुस्तहिक अफराद की मदद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने भी इन तंजीमों की तैयारियों का जायजा लिया है। शहर की नाकाबंदी की गई है। इस शहर के अंदर बाहर से आने वाले मजदूर तबके को रोका जा रहा है। शहर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया गया है। तंजीम ने ये तय किया है कि इन लोगों के पास ना के किराने का नज़्म है और ना इनको शहर में आने की इजाज़त है। तंजीम ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इनके मकानात तक तैयार शुदा खाना पहुँचाने का जिम्मा उठाया। औरंगाबाद शहर की मजमूई आबादी 16 लाख से ज्यादा है। इस आबादी में अक्सरियत मेहनत कश तबके की है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना इनकी जिंदगी का मामूल है। ऐसे लोगों की इज्जत नफ्स इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत भी नहीं देती। वो अपने घरों में कैद हैं। समाजी तंजीमें ऐसे अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। में भी जो हिंदुस्तान के अंदर जो परेशानी, जो आफत आई है कोरोना वायरस की शक्ल में, उससे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है और जो लोग रोज़मर्रा कमाने वाले जो लोग हैं वो आज काफ़ी परेशान हैं। उनको नज़र में रखते हुए हमने सोचा है कि एक छोटी सी कोशिश हमने की है कि कुछ उनके 8-10 दिन का अनाज हम मुहैया कराए, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात उलमा की पूरी टीम ने जो है तो मिलकर ये शुरू किया है। तो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बुरी हालात से गुजरना है। तो ऐसे हालात को जो है हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, अहले खैर हजरात की लोगों की ज़िम्मेदारी है, साहिब हैसियत लोगों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो जो है ऐसे हालात को कंट्रोल करने के लिए वो बाहर आए और जो है अगर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं तो वहाँ तक अनाज पहुँचाने की ज़िम्मेदारी वो ले। लाखों की आबादी वाले शहर में खैराती इदारों की बेलौस खिदमात की जितनी सताइश की जाए कम है, लेकिन हालात तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं।
जरूरत इस बात की है कि हुकूमत हंगामी इक़दामात करके ऐलानात को अमली जामा पहनाए ताकि कोई भी शहरी भूख का शिकार न हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मेरठ के बुनकर नगर, इस्लामाबाद और कांच का पुल इलाके के मुख्तलिफ टेक्सटाइल कारखानों में झारखंड और बिहार के मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया था। लॉकडाउन की वजह से कारखानों में फंसे इन मजदूरों ने वीडियो जारी करके अपनी परेशानी बयान की। इन मजदूरों के कारखानों में फंसे होने और खाने पीने की अशिया दस्तयाब न होने के ताल्लुक से हमारी टीम ने जब डीएम मेरठ से बात की तो डीएम ने अब इन सभी अफराद की मदद की यकीन दहानी कराई है। देखिए, अगर आपने जैसा भी मुझे बताया है मैं चेक करा लेता हूँ। ये देखिए स्पष्ट निर्देश है कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा और खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं है। प्रशासन हमारा पूरा लगा हुआ है। आप मुझे नाम बता दीजिए कंपनी का, मैं उनके जो भी फैक्ट्री ऑनर्स या जो भी इंडस्ट्रीज के हैं उनको बुला के भी समझा दूंगा। वो उनकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, कहीं दिक्कत कहीं नहीं आएगी किसी भी लेबर को। इस्लामाबाद गली नंबर 6 में है वो लोग। अभी हम नोट कर लेते हैं। एडीएम सिटी साहब हैं, मैं अभी बोल देता, अभी बुला के चेक कराने। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी शख्स की वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी उलमा पर सख्त तनकीद की है। दरअसल एक दुआया ऑडियो क्लिप के जवाब में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानी शख्स ने कई सवाल किए हैं और खुद एहतिसाबी की दावत दी है। वाज़ेह है कि दुआया ऑडियो क्लिप में कोरोना को ख़त्म कर काफिर मुमालिक की जानिब से फेरने की बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरे पास एक 20 सेकंड का क्लिप आया है मौलवी इब्तिसाम लाही जहीर का। एक मौलवी पाकिस्तान का बुरछा, पाकिस्तान ये बड़े मुनाफिक बड़े शैतान है। ये क्या कह रहा है पहले सुनिए, सुनो क्या कह रहा है। खतरे में डाल दिए या अल्लाह इसको कुफर की तरफ पलटा दे, या अल्लाह इसको काफिर मुल्कों की तरफ पलटा दे। या अल्लाह हम अमेरिका के नौकर और गुलाम है। या अल्लाह आज ट्रंप बयान दे दे कि लॉकडाउन खत्म, ये बदबख्त सब लॉकडाउन खत्म कर दे। कितनी मुनाफिकत है कि गैर मुस्लिम ममालिक के बगैर ये चल भी नहीं सकते, एक सुई नहीं बना सके। अगर दुनिया पे ये मौजूद बना है कुफर की वजह से तो 20% तुमने बेड़ा करके किया, तुमने बेड़ा करके किया। ये शैतान है भाई, सब आदम की औलाद है, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। गोरियां दा, अमरीकियां दा, कनेडियां दा, इंग्लैंड वाले दा, यूरोपियन दा, जापान का, सबका अल्लाह मालिक खालिक राज़िक है। तो ये कितनी मुनाफिकत बरता। ये नहीं कहता या अल्लाह रहम फरमा दे कुल आलम पे। कोरोना के कहर से गरीब आवाम की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बीदर के कुल जमाती जिम्मेदारान ने अवाम को अद्वियात मुफ्त मुहैया कराने का फैसला लिया है। कुल जमाती तंजीम की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि गुरबा और मसाकीन के लिए लोग सदक़ात निकालें ताकि सदक़े की रकम से लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। हालात में हमको अल्लाह ने ये शऊर दिया, अल्लाह ने ये ज़हन में हमारी बात डाली जिसका बेइंतहा शुक्र है। उसके तहत हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है खाने के बाद, इवन आपने महसूस किया होगा, मैं वैसे डॉक्टर कहता हूँ कि लोग एक टाइम का खाना लेट करेंगे लेकिन गोली लेट नहीं करते। क्रॉनिक एलिमेंट्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, एपिलेप्सी, थायराइड के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं और आज लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमने तय किया कि बीदर तालुका जिसके तहत करीब 240 कुछ मसाजिद आते हैं, इन मसाजिद को बेस बनाकर बग़ैर किसी डिफ्रेंसिएशन के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आते हैं उनको जो मुस्तहक़ हैं उनको दवाएं इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे। लॉकडाउन के सबब महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में ज़िलेबंदी लगाई गई है। इसके सबब एक ज़िले के बाशिंदे दूसरे ज़िले में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि हालात के हाथों मजबूर और बेबस मजदूर काम की किल्लत की वजह से अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर हैं। इसके लिए गैरकानूनी रास्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। अकोला ज़िले के बालापुर में पुलिस ने ऐसे ही 114 मजदूरों को गैरकानूनी सफ़र करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया।
जिले के हाईवे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी अवामी मुकामात पर मौजूद ऐसे अफराद को मकामी इंतजामिया एक मखसूस जगह पर मुंतकिल कर रहा है, जहां पर उनकी मेडिकल जांच की जा रही है। साथ ही उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मेडिकल और इमरजेंसी के अलावा तमाम लोगों को ज़िले से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है और ऐसे में जो लोग इंतजामिया की नज़र से बचकर निकलने की कोशिश में पकड़े गए हैं, उनकी मिसाल आसमान से गिरे खजूर में अटके से कम नहीं है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन से भी परमिशन सभी पूरे बंद है। जो एक्सेप्शनल केसेस है, आपातवाद केसेस, उसके लिए सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी उसमें जो अति आवश्यक है सिर्फ उनको ही वहाँ पे लिमिटेड तौर पे परमिशन दी जा रही है। हालांकि उसमें से ज़्यादा से जो एम्बुलेंसेस है उनको सिर्फ परमिशन यहाँ से दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अनुसार जो दूसरे राज्य के या दूसरे ज़िले के जो प्रवासी या फिर लेबर्स है उनको भी यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे कंपलसरी किया है। जितने भी गोर गरीब या भिखारी, पागल जितने भी लोग हैं सबको जमा करके महानगर पालिका के थ्रू पोस्ट फाइल में कि 6 नंबर स्कूल जहाँ पे इन्हें सबको जमा किया गया है। महानगर पालिका इनका खाने पीने का, आरोग्य का सब व्यवस्था करेंगी। हमने स्टेशन पे से करीबन 25 लोग लाए जो सब बाहर के हैं, कोई अकोला है, कोई वाशिम है, कोई नागपुर का है, कोई मुंबई का है। ऐसे जो भी भिखारी है, पागल है या कोई हाफ मैड है, जो भी है, इनको सब हमने जमा करके अभी 6 नंबर स्कूल में जमा किया गया है। इसका सब व्यवस्था महानगर पालिका करेंगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। सिर्फ बहुत ज़रूरी चीज़ों या फिर दवाखाने जाने के लिए घरों से निकलने की इजाज़त दी गई है। सैर व तफरीह के लिए घरों से निकलने वाले लोगों पर काबू पाने के लिए नांदेड़ ज़िला पुलिस इंतज़ामिया ने सख्त रवैया अपना लिया है। लॉकडाउन की सूरत हाल में लोगों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात के बारे में मालूमात देने के लिए आज दफ्तर ज़िला कलेक्टर नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ज़िला कलेक्टर विपिन टिंकर और ज़िला एसपी विजय कमारकर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करके शहर की मजबूरी सूरत हाल के बारे में मालूमात दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई कि तबलीगी जमात से वाबस्ता चंद गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल एक जमात भी नांदेड़ में आई है, उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया है। कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हेल्थ प्रशासन ये पूरे तरह से 24/7 काम कर रहे हैं। मेरी एक ही विनंती है और ये वार्निंग भी है, कृपया कोई भी नांदेड़कर वासी ने अपने बिना कारण अपने घर से बाहर मत आओ। कृपया करके हमारे जिला प्रशासन को अभी तक जैसे आपने सहकार्य किया है घर पे रह के वैसा ही करिए। जो नागरिक बिना कारण घर से बाहर निकलेंगे उन पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस प्रशासन मार्फत, फिर जैसे उनको चालान हो गया, उन पे FIR हो गया, उनकी गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई हम पुलिस प्रशासन SP साहब करने वाले। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी छोटे मोटे ताजरों का बुरा हाल है। ऐसी सूरत हाल में किराएदार ताजरों और कारोबारियों की परेशानी नाकाबिले बयान है। समाजी और रज़ाकाराना तंजीमें इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड और इदारों से किराएदारों ताजरों का किराया माफ़ करने या उन्हें रियायत देने की मांग कर रही हैं। पूरे शहर में सिवाय किराना, दूध और तरकारी की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के लिए पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पान का कारोबार ठप पड़ गया है और हमारे रायचूर में भी कारोबार बहुत ही मुतासिर हुए हैं। औकाफ़ी जायदादों के जो कारोबार करते हैं औकाफ़ी इदारों में, दुकानों में, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका वक्फ बोर्ड और चेयरमैन कर्नाटका वक्फ बोर्ड और हुकूमत कर्नाटका से गुजारिश करते हैं कि ये जो कारोबार करते हैं औकाफ़ी इदारों में, दुकानों में, जायदादों में, उन्हें इस माह का किराया रियायत दी जाए किराए में। हुकूमत से गुजारिश है, मुतालिबा है कि जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, माशी हालात जो लॉकडाउन की वजह से पेश आए हैं, लिहाजा औकाफ़ी जायदाद में जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे उनकी हमदर्दी करें और उनके किराए में है ना छूट दें, कम से कम 2-3 महीने का, और दूसरा जो है लाइट की बिल की भी जो है रियायत दें।
लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा अफराद की मदद के लिए गुलबर्गा में भी कई समाजी और सियासी तंजीमें काम कर रही हैं। नामवर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कुछ नौजवान भी अपनी पॉकेट मनी से ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं। इन नौजवानों का कहना यही है कि ये दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में मुस्तहिक अफराद के घरों तक सामान पहुंचाते हैं। इनका कहना है कि मुआशरे में कई एक सफ़ेद पोश गरीब भी हैं जिन्होंने खुददारी के लिबास में अपनी गरीबी को छुपा रखा है। ऐसे अफराद की निशानदेही की जा चुकी है। इन अफराद तक ये सामान पहुंचाया जा रहा है। एक्चुअली बहुत से जने डोनेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और जो भी एक्चुअल जो पर्सन्स हैं जो इज्जत को डर के जो बाहर आके पूछते नहीं जो लाइन में ठहरना पसंद नहीं करते, किसी के घर तक जाके पूछना पसंद नहीं करते, वैसे लोगों को मैं देने के लिए प्लान करा हूँ। जो भी अब मेरे दोस्त हैं उनके आसपास के आस पड़ोस में जैसे लोग हैं, हर एक जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में जो साथ देने वाले दोस्त हैं, उन्होंने अपने अपने एरिया से जो घर देखे जिस पे जो जाके पूछते नहीं किसी के पास, ना किसी के पास उन्होंने कोई उनके पास आके दे रहा भी नहीं, तो वो जैसे मैं उनके लिए प्लान करा सकूँ। हमारे पैकेज में 5 किलो चावल है, एक तेल की पैकेट है और एक नमक की पैकेट है, 1.25 किलो मिर्ची है और 100 ग्राम हल्दी की पैकेट है, एक जिंजर पेस्ट का बॉक्स है और शक्कर है 1 केजी, 1.25 किलो चाय की पत्ती है, 5 किलो चावल है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो तुअर की दाल है, गेहूँ का आटा 1 किलो है। और अब बात करेंगे न्यूज़ 18 की खबर के असर की। जी हां, तेलंगाना के जिला खम्मम में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 3 अफराद को घर के पास ताश खेलते देखकर उन्हें घसीटते हुए बेदर्दी से पीट कर लाने का मामला वायरल हुआ था। ये मामला 28 मार्च को पेश आया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसमें SI सतीश कुमार को लाठी से 3 नौजवानों को मारते हुए देखा गया। हुक्काम ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। खम्मम के पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वेंकट रेड्डी को इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने पुलिस ज़्यादती की इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाया था। पुलिस की ज़्यादती पर एक्शन लेने के लिए तेलंगाना के वज़ीर IT के तारक रामाराव ने भी रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को ट्वीट किया था और इसके बाद ही कसूरवार पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। तहम कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कि भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और ऐसे हालात में कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें सामने आ रही हैं जो कि मुल्क भर में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत खल्क कर रही हैं। इनमें से अमरावती की रहबर हेल्प लाइन है। रहबर हेल्प लाइन की जानिब से रोज़ाना 200 से 300 गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को अनाज तकसीम किया जा रहा है। रहबर हेल्पलाइन की तरफ से ये जो एक कार्य खैर का जो काम अंजाम दिया जा रहा है अमरावती शहर के अंदर, हमने ये जो गरीबों मुस्तहिक जो लोग हैं इनकी घरों तक अनाज की किट जो पहुंचाई जा रही है रहबर हेल्पलाइन की जानिब से। हमारे रहबर हेल्पलाइन के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं इनकी मेहनत और मशक्क़त के चलते, इन्हीं की कुर्बानी की वजह से हम ये काम को अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस काम को चलाते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन चालू है। कोरोना वायरस की वजह से जितने मजबूर परेशान लोग जो अपने घरों के अंदर में बैठे हुए काम कारोबार से बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़ात से उनकी कुछ मदद हो जाए और ये सभी मज़हब के लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ना कि कोई एक मज़हब के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे पास में जहाँ से भी फ़ोन आता है हम वहाँ पर अपनी तौर पे अपनी माँ बहनों की मदद कर रहे हैं और वहाँ पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी जैसा जैसा हो सके हमसे आगे से हम इन लोगों की मदद करेंगे। कोलकाता में भी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां नदारद हैं। तलबा और तालिबात, अवाम, तिजारत पेशा अफराद, समाज का हर तबका बंदिशों में घिरा हुआ है। इसके बावजूद कोरोना से लड़ने के लिए अवाम अपने आप को घरों तक महदूद रखे हुए हैं ताकि कोरोना की इस जंग में बेहतर पेशरफ्त हो और मुल्क से कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सके। लॉकडाउन की आज की कोलकाता की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान पूरा कोलकाता जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा है। कोलकाता की सड़कें बिल्कुल
सुनसान है। हालांकि सड़कों पर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो भी जो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें स्टिकर लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियां नजर आ रही हैं जो बगैर किसी खास स्टिकर के जो है वो चलाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा बिठाया गया है, जगह जगह पे पुलिस जो है वो सख्त निगरानी कर रही है। खासकर उन इलाकों में जो बस्ती इलाके हैं जहां लोगों की एक बड़ी तादाद रहती है, वहां से ये खबरें आ रही थी कि वहां लॉकडाउन का कुछ ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है और ऐसे ही भीड़ नजर आ रही है। उन इलाकों में जो है वज़ीर आला ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर लॉकडाउन की अहमियत को लोग जो है वो अहमियत नहीं देंगे तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिस का पहरा बैठाया गया है और ऐसे लोगों को जो बिला जरूरत घर से निकल रहे हैं उन्हें पुलिस की जानिब से पकड़ा जा रहा है। उन्हें जो है उनके खिलाफ जो है वो सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी बाइक सवार भी नजर आए जो बगैर किसी जरूरत के जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। जिस तरह से बंगाल में कोरोना वायरस से के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है, ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत जो है वो सख्त कदम उठाए। खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि वो सख्त कदम उठाएंगी। उन्होंने अपील करी थी लोगों से घरों में रहने की। अब साफ तौर पर कहा था कि जो लोग भी लॉकडाउन के दौरान जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। यही वजह है कि पुलिस पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरी है और लोगों को वापस घर भेज रही है, इस उम्मीद के साथ कि लोग घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। और कोरोना के बढ़ते खतरात को रोकने के लिए जहां मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, वहीं इस लॉकडाउन से मुल्क का गरीब तबका बेहाल है। ऐसे में कई समाजी तंजीमें मदद के लिए आगे आ रही हैं, जिनमें कोलकाता की अंजुमन मुफीदुल इस्लाम का नाम भी शामिल है। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम हर तबके में रिलीफ के जरिए इंसानियत के पैगाम को आम कर रही है। कोलकाता के इस कदीम इदारे के जरिए अनाज की तकसीम के साथ साथ तिब्बी सहूलियात भी फराहम करवाई जा रही हैं। जो डेली कमाने खाना तो खिला दे रहे, जो बीमार है, मरीज हैं, उनको दवा नहीं मिल पा रहा, शुगर का, प्रेशर का, आपको हार्ट का, गैस का, फीवर का, विटामिन सी का, ये सारा दवा जो है 1000 से 1500 आदमी का अरेंजमेंट यहाँ अंजुमन मुफीदुल इस्लाम कर रहा है। हमारा यहाँ कैंप लगा है, इंटाली पोस्ट ऑफिस के पास कैंप लगा। ये नहीं किसी मुस्लिम इलाका में है, अंजुमन सिर्फ मुस्लिम के लिए काम नहीं करता, अंजुमन पूरे बंगाल के जितने मुसलमान, गैर मुसलमान सब मिक्स होकर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई जात पात का काम नहीं है, कोरोना किसी जात पात के लिए नहीं है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा एज अ काउंसलर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन मुफीदुल इस्लाम का, कि अपने घर में रहें, हिफाजत करें, अपने आप का हिफाजत करेंगे तब दूसरों का हिफाजत होगा, अपने फैमिली का हिफाजत करेंगे तब दूसरों का हिफाजत होगा। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम एक कदीम इदारा है, 1905 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद से जब आफात आई है, किसी भी किस्म का आफात, अंजुमन उसमें खड़ी हुई है और अंजुमन रास्ते में उतर के काम किए। आज अंजुमन जो काम कर रही है, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम रास्ते में उतर के 16,000 लोगों को किस तरीके से राशन मिले, मुतासिर लोगों को जिनके पास नहीं है। लोगों का बुरा हाल है, लोग जो है नफ्सा नफ्सी के आलम में है। ऐसे मौके पे अंजुमन आगे बढ़ करके उन लोगों को तिब्बी इमदाद और गज़ा की फराहमी का काम कर रहा है, जो कलकत्ते की तारीख में ये एक और लिखा जाएगा कि अंजुमन ने इस मौके पे गया। और कोरोना वायरस पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मिसालें पेश करते हुए हुकूमत को कटघरे में ला खड़ा किया और लोगों से कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती, इतने बेशर्म है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्बे रिवायत, हस्बे आदत और अपनी मुनाफिकत और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 13 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है,
हजारों की तादाद में लोग खुशियां मनाते हैं उनके दफ्तर में आके, उसमें आपकी याद नहीं आया। आज से चंद दिन पहले दिल्ली दारुल हुकूमत भारत की हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं। आपको जब कुछ नहीं बोलते आप। अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के, हम उसे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे। फिर क्या, इटली में फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा, अब बोलिए किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? ये पेंडेमिक है भाई, हम गम है हमारे को। ये लोग जा रहे हैं भाई, किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले, असद भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई है। बोले, मतलब क्या हुआ साहब, बोलिए। तो बोले, असद भाई बहुत बुरी न्यूज है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया। अरे भाई, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं राब्ते में हूं, हुकूमत राब्ते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है, इंशाल्लाह हम पूरी मिलकर कोशिश करेंगे। खबरों में इतना ही। आदाब।